भिंड में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन भी मदद के नाम पर सर्वे करा रही है, लेकिन रौन जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इस सर्वे में अनियमितताओं, मनमानी और भ्रष्टाचार के चलते आगे मिलने वाले लाभ से वंचित होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अपने साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। दरअसल भिंड जिले का पठौरा गाँव बाढ़ के दौरान डूब क्षेत्र में था। सिंध नदी के सैलाब ने पूरा गाँव पानी पानी कर दिया था। हालत यह हुए कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। करीब 250 घर पूरी तरह डूब चुके थे। बाढ़ गुजरे महीने बीत गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने भी बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया, लेकिन पठौरा गांव के लोगों का आरोप है कि सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई बाढ़ प्रभावित परिवारों के नाम छूट गए हैं। उन्होंने गाँव के सरपंच, सचिव और पटवारी पर भी मनमानी और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में महज 22 परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, बाकियों के नाम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में वह मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। अपने हक को सामने से छिनता देख आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण गांव में धरने पर बैठ गए और दोबारा ठीक से सर्वे कराए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और मेहगांव से चुनाव लड़कर विधायक बने ओपीएस भदौरिया का विधानसभा क्षेत्र का पड़ोरा गांव है। ओपीएस भदौरिया से जब पड़ोरा गांव वासियों के धरने पर बैठे होने का सवाल पूछा गया तो मंत्री तुरंत ही गांव जाने की बात कहकर गांव के लिए रवाना हो गए। प्रशासनिक अमले के इन ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्वे में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और हर संभव मदद उन्हें मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि बीती 4 अगस्त को भिंड से गुजरी सिंध नदी और चंबल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें जिले की 67 पंचायतें बाढ़ की चपेट में थीं और सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे गाँव में हुआ था। सैकड़ों परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। गनीमत रही कि इस बाढ़ में कोई जनहानि नहीं हुई। सर्वे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। अभी मैंने सबके समक्ष ही एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं, दोबारा से सर्वे करवाएंगे और सूची विधिवत पंचायत भवन में प्रकाशित होगी। 2 दिन का समय भी देंगे, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है उसकी पूरी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है? बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन उपलब्ध कराया है, फौरी सहायता 6000 रुपये दी है और इसके अलावा सर्वे किया जा रहा है। जिनका जो नुकसान हुआ है उनको प्रधानमंत्री आवास की राशि है वो देंगे। इसके अलावा जिनका कृषि नुकसान हुआ है उसका भुगतान अलग से होगा, उसका भी सर्वे। पूरी खराब है, बैठने को ठोर नहीं है, करने को ठोर नहीं है। सरकारी जगह में पड़ रहा है, पंचायत भवन में है वो चौपन को 4 नहीं है। हम लोगों के कपड़ा लत्ता सब देखे नदी में, अब हम क्या करें? तो सेक्रेटरी के माध्यम से आपको कुछ मदद मिली है? सेक्रेटरी सुनो, सेक्रेटरी को जो कोई पैसा दे देता को कम करते हैं। 251 लोगों की सूची बनी थी और बस सूची यहाँ जो जिस तरीके से उन्होंने लिखी थी 100%, 80%, 60%, 50%, अभी तक कोई चस्पा नहीं हुआ। एक बात। दूसरी ये है कि 22 लोग 100% में आए, जबकि हमारे यहाँ 50 के लगभग हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ दावापत्ती करी, हमने कही उनसे, तब उनने ये कहा कि हम चलेंगे कल स्वयं जांच करेंगे। अभी तक हमारे यहाँ को नहीं आओ दोबारा जांच के लिए। मामला हमारा चल के देख लेते हैं। अब पूरा मकान क्रैक है, एक दीवार पूरी लुट गई। हमारा कोई लिखित में नहीं लिखी गई। किन्ने नहीं लिखी? पटवारी ने, सेक्रेटरी ने। अच्छा। हाँ, ये कहा ये मांग रहा थे पैसा, हमने पैसा दे नहीं। किस बात के हमें दो तो हम तो आवाज तब करवे हैं। हाँ। कितने रुपए मांगे? 20,000 रुपये। कौन है पटवारी? पटवारी है रीटू और सेक्रेटरी है बघेल बाग का नाम कोक सिंह। तो सेक्रेटरी और पटवारी द्वारा 2 जने मिलकर 20,000 रुपये मांग रहे थे। हाँ, आज बाढ़ पीड़ित हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं धरने के रूप में। हमारे सारे गांव के लोग आज से बैठे हुए हैं। हमारी शासन और प्रशासन से ये मंशा है कि प्रशासनिक कर्मचारी जो यहाँ आए हुए थे जो सर्वे के लिए, उनका सर्वे बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है। उन्होंने सर्वे में कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई। हम उम्मीद करते हैं शासन और प्रशासन से कि दोबारा इसकी नई टीम के द्वारा जांच हो और उसमें पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।